हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जिनत। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इन इंडिया का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आ सकता है। तो देख, सेकेंडरी शिक्षा प्राइमरी तथा हायर सेकेंडरी शिक्षा के बीच में दी जाने वाली शिक्षा है। सेकेंडरी शिक्षा में मिडिल, हाई या हायर सेकेंडरी कक्षाएं सम्मिलित हैं। पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में स्कूल की पहली 5 कक्षाओं को प्राइमरी शिक्षा में गिना जाता है। अतः हाई स्कूल की 6 से लेकर कक्षा तक और हायर सेकेंडरी स्कूल की 11 से लेकर 12 तक सेकेंडरी शिक्षा में सम्मिलित हैं। और कुछ प्रांतों में, विशेषकर बिहार, गुजरात तथा महाराष्ट्र में 7 सालों की प्राइमरी शिक्षा है, वहाँ मिडिल नहीं है, वहाँ उनकी सेकेंडरी शिक्षा नीति से 5 वर्ष की है। तो माध्यमिक शिक्षा क्या है कि पहली 5 कक्षाओं को प्राइमरी शिक्षा में गिना जाता है और हाई स्कूल की 6 से लेकर कक्षा तक और हायर सेकेंडरी स्कूल की 11 से लेकर 12 तक सेकेंडरी शिक्षा में सम्मिलित है। गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र में 7 सालों की प्राइमरी शिक्षा है, वहाँ मिडिल नहीं है, वह उनकी सेकेंडरी शिक्षा नीति से 5 वर्ष की है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 तक के अनुसार माध्यमिक शिक्षा आयोग निम्न शिक्षा के निम्न ढांचे की सिफारिश करता है। फर्स्ट है 4th या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा। सेकंड है सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। 3 वर्ष की मिडिल या जूनियर सेकेंडरी या सीनियर बेसिक शिक्षा। 4 वर्ष की हायर सेकेंडरी शिक्षा। कोठारी आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा ढांचा। कोठारी आयोग 1964 से 66 ने शिक्षा के एक लचीले ढांचे का सुझाव दिया है, जिसकी विशेषताएं इस तरह हैं। 7 या 8 वर्ष की प्राइमरी अवस्था जिसके 2 भाग हो। 7 या 8 वर्ष की प्राइमरी अवस्था जिसके 2 भाग हो। 4 अथवा 5 वर्ष की निम्न प्राइमरी अवस्था। 3 वर्ष की हायर प्राइमरी अवस्था। सामान्य शिक्षा के लिए 2 या 3 वर्ष की लोअर सेकेंडरी अथवा हाई स्कूल शिक्षा। सामान्य शिक्षा हेतु 2 वर्ष की हायर सेकेंडरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ये जरूरी है कि सारे देश में एक ही तरह की शैक्षिक संरचना हो। 10+2+3 के ढांचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है। इन वर्षों का विभाजन इस प्रकार है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग शिक्षा के निम्न ढांचे सिफारिश करता है। 4-5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। 3 वर्ष की मिडिल या जूनियर सेकेंडरी या सीनियर बेसिक शिक्षा। 4 वर्ष की हायर सेकेंडरी शिक्षा। कोठारी आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा ढांचा 1964 से 66 ने शिक्षा के एक लचीले ढांचे का सुझाव दिया, जिसकी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं कि 7 या 8 वर्ष की प्राइमरी अवस्था जिसके 2 भाग हों। 3 वर्ष की हायर प्राइमरी अवस्था। सामान्य शिक्षा के लिए 2 या 3 वर्ष की लोअर सेकेंडरी अथवा हाई स्कूल शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ये जरूरी है कि सारे देश में एक ही तरह की शैक्षिक संरचना हो। 10+2+3 के ढांचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है और इसके कुछ इस प्रकार है। 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, 3 वर्ष की 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा और 2 वर्ष की सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा। नेक्स्ट है CV गुण महोदय ने माध्यमिक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा का वे समय है जो सामान्यतः 12 से 17 आयु वर्ग के बालकों के लिए होता है। CV गुड महोदय ने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा का वे समय है जो 12 से 17 आयु वर्ग के बालकों के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा का महत्व। विकासशील भारत की जनतंत्री प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। माध्यमिक शिक्षा देश की जनशक्ति का स्रोत है। उच्च कक्षाओं में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी एवं प्राथमिक स्कूलों हेतु अधिकांश शिक्षक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा का क्या महत्व है कि विकासशील भारत की जनतंत्री प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। उच्च कक्षाओं में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी एवं प्राथमिक स्कूलों हेतु अधिकांश शिक्षक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं कबीर के अनुसार समाज के शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। माध्यमिक शिक्षा की सुदृढ़ता पर ही
राष्ट्र की शक्ति एवं भविष्य निर्भर करता है और ज़्यादातर देशों में माध्यमिक शिक्षा के बाद ही विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। दुर्भाग्य शिक्षा की ये कड़ी जितनी महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है उतनी ही निर्बल एवं उपेक्षित भी। भारतीय माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान रूप उस ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था की देन है जिसकी आधारशिला सन 1854 में वुड के घोषणा पत्र के द्वारा रखी गई थी। उस समय संभ्रांत वर्ग के कुछ चुने गए छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई थी। हुमायूं कबीर के अनुसार समाज के शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है और राष्ट्र की शक्ति एवं भविष्य पर निर्भर करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। दुर्भाग्य शिक्षा की यह कड़ी जितनी महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है उतनी ही निर्बल एवं उपेक्षित भी है। शिक्षा व्यवस्था की देन है जिसकी आधारशिला 1854 में वुड के घोषणा पत्र के द्वारा रखी गई थी। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। देश की जनतांत्रिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुद्यालय आयोग 1952 से 53 ने माध्यमिक शिक्षा के निम्न 4 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यक्ति का विकास करना, नेतृत्व का विकास करना। तो माध्यमिक शिक्षा के निम्न 4 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं मुद्यालय के अनुसार। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यक्ति का विकास करना, नेतृत्व का विकास करना। कोठारी आयोग 1946 से 66 तक ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित 4 राष्ट्रीय लक्ष्य बताए थे। फर्स्ट है शिक्षा को उत्पादन से जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ाना। सेकेंड है शिक्षा के द्वारा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना। शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की गति को तीव्र करना। शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास करना। अतः स्पष्ट यह है कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करके राष्ट्रीय विकास एवं एकीकरण को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। समस्या उद्देश्यहीनता। हमारी माध्यमिक शिक्षा की उद्देश्यहीनता एक स्वयं सिद्ध सत्य है। वस्तुतः इस शिक्षा का जो उद्देश्य पराधीन भारत में था वही स्वाधीन भारत में भी है। माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय छात्रों के सिर्फ 2 उद्देश्य होते हैं। उस शिक्षा की किसी संस्था में प्रवेश पाना अथवा कोई छोटी मोटी नौकरी प्राप्त करना। उपयुक्त 2 उद्देश्यों में से किसी एक की प्राप्ति के लिए विद्यार्थीगण अपने सुख एवं स्वास्थ्य की आहुति देकर पुस्तकों की विषय सामग्री को कंठस्थ करने में अपना समय व्यतीत करते हैं तथा उनके अभिभावक अपने सुख और धन व्यय न करके उसे उनको दे देते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थी को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफलता मिलती है वे तथा उनके अभिभावक दोनों भग्नाशा का शिकार बनकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। समस्या उद्देश्यहीनता क्या है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा की उद्देश्यहीनता एक स्वयं सिद्ध सत्य है। माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय छात्रों के 2 उद्देश्य होते हैं। उस शिक्षा की किसी संस्था में प्रवेश पाना अथवा कोई छोटी मोटी नौकरी प्राप्त करना। 2 उद्देश्यों में से किसी विद्यार्थीगण अपने सुख व स्वास्थ्य की आहुति देकर पुस्तकों की विषय सामग्री को कंठस्थ करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफलता मिलती है वे उनके अभिभावक दोनों भागना का शिकार बनकर कृतविमूढ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाधान निश्चित उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा को उपकारी तथा गुणकारी बनाने के लिए उसके उद्देश्यों को सतर्कता से निश्चित किया जाना परम आवश्यक है। उपयुक्त उद्देश्यों के अभाव में उसका सफल तथा सार्थक होना असंभव है। यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य किसी आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। इस विषय में डॉक्टर S.N. मुखर्जी का परामर्श है। माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण होनी चाहिए तथा उसे छात्रों को उस शिक्षा हेतु तैयार करना चाहिए। उसे कुछ छात्रों को जीवन में प्रवेश करने के लिए तथा दूसरों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए तैयार करना चाहिए। समाधान निश्चित उद्देश्य है कि माध्यमिक शिक्षा को उपकारी तथा गुणकारी बनाने के लिए उसके उद्देश्यों को सतर्कता से निश्चित किया जाना और परम आवश्यक है।
और यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य किस आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। डॉक्टर ASN मुखर्जी का परामर्श है कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण होनी चाहिए, उस शिक्षा हेतु तैयार करना चाहिए। उसे कुछ छात्रों को जीवन में प्रवेश करने के लिए तथा दूसरों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या छात्र अनुशासनहीनता। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की एक नवीन जटिल समस्या देशव्यापी छात्र अनुशासनहीनता की है। इसके लिए छात्रों पर दोषारोपण करना, उनके प्रति असीम अन्याय करना है। इसका कारण यह है कि अनुशासनहीनता के लिए छात्र नहीं बल्कि कई शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारण उत्तरदायी है और इन कारणों से सबसे ज्यादा गंभीर है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, उद्देश्यहीन शिक्षा, सहशिक्षा का प्रचलन, जातीय पक्षपात, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन, छात्रों के प्रति अध्यापकों की उदासीनता, राजनीतिक दलों का छात्रों को प्रोत्साहन, कमोद्दीपक चलचित्र, अश्लील गति इत्यादि है। इन सब कारणों के फलस्वरूप छात्रों में अनुशासनहीनता की इतनी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है कि छात्र वर्ग समाज के भाल पर कलंक की कालिमा को प्रतिदिन अधिक से अधिक गहरा करता चला जा रहा है। अगर इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो वे असह्य रोग बनकर हमारे देश के लिए दर्द दुख का कारण बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्या छात्र अनुशासनहीनता। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की एक नवीन जटिल समस्या देशव्यापी छात्र अनुशासनहीनता की है। इसका कारण यह है कि अनुशासनहीनता के लिए छात्र नहीं बल्कि कई शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारण उत्तरदायी हैं और इन दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, उद्देश्यहीन शिक्षा, सहशिक्षा का प्रचलन, जातीय पक्षपात, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन, राजनीतिक दलों का छात्रों को प्रोत्साहन, अश्लील गति इत्यादि है। छात्र वर्ग समाज के भाल पर कलंक की कलिमा को प्रतिदिन अधिक से अधिक गहरा करता चला जा रहा है और इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो ये असह्य रोग बनकर हमारे देश के लिए दर्द दुख का कारण बन सकती है। समाधान, कुछ सुझाव। देश में स्वतः विद्यमान छात्र अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने हेतु 6 उपायों का सुझाव दिया जा सकता है। पहला, माध्यमिक शिक्षा को दोष मुक्त करके समयानुकूल बनाया जाए ताकि वे वयस्क जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। दूसरा, छात्रों को अनुशासन का महत्व बताकर उनके हृदय में अनुशासन के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा की भावना जागृत की जाए। तीसरा, छात्रों तथा शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम और आदर की भावना का जागृत करके उनमें मधुर संबंधों की स्थापना की जाए। चौथा, एक कानून बनाकर छात्रों को राजनीति आंदोलन में भाग लेना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाए। पांचवा, सरकार द्वारा कामुक गीतों तथा चलचित्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाए। छठा, हुमायूं कबीर के अनुसार विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा में नैतिक सामग्री को समाविष्ट करने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की समस्या। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में अनियंत्रित प्रसार का होना ही विस्तार का एक सामान्य समस्या है। आज हमारे देश की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण समस्त छात्रों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा न देकर छात्र संख्या का अनुमान देश की मानव शक्ति आवश्यकताओं से लगाकर इसी के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करनी होगी। इसका अनुमान हमें इस स्तर पर हुए शिक्षा के प्रसार संबंधी आंकड़ों को देखने पर प्रतीत होता है कि शिक्षा में विस्तार की समस्या न केवल भारत में ही है वरन यूनेस्को के अनुसार 1950 तथा 1965 के बीच विश्व के स्कूली छात्रों की संख्या में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार शीघ्र विस्तार के कारण नई जटिल समस्याएं पैदा हो गई हैं और इससे बहुत से ऐसे लाभ नहीं मिल सके हैं जिनके मिलने की आशा थी। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार से संबंधित समस्याएं इस तरह हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में निरंतर एवं शीघ्रता से वृद्धि, शिक्षा के गुण एवं उनकी दक्षता में गिरावट, व्यावसायिक तकनीक एवं वैज्ञानिक शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या में कमी, शिक्षा में प्रबंध संबंधी क्षमता में गंभीर त्रुटि। प्रो अर्थोवाल्ड कलावे के शब्द में युवकों में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण स्वयं औपचारिक शिक्षा का शीघ्र विस्तार रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के कारण। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में विस्तार के निम्नलिखित कारण है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का होना, सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हुआ है, कमजोर व पिछड़े वर्गों में शिक्षा में प्रगति हुई है, अनुदान में उदारता एवं छात्रों की फीस में छूट के कारण, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार के कारण, माध्यमिक स्तर पर कार्य अनुभव के कारण, शिक्षक की व्यवस्था का अभाव तथा सामान्य शिक्षा पर अधिक बल देना। अन्य कारण है अध्यापकों का अभाव। शिक्षा के प्रसार की समस्या का प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपने व्यवसाय में असंतुष्ट होना, क्योंकि हमारी सरकार अध्यापकों को अन्य वर्गों के समान सुविधा एवं सम्मान देने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। अब अध्यापकों का क्या अभाव है कि शिक्षा के प्रसार की समस्या का प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपने व्यवसाय में असंतुष्ट होना और अध्यापकों को अन्य वर्गों के समान सुविधा एवं सम्मान देने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। संचालन का अभाव। आज शिक्षा का प्रबंध भी भली भांति नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में 80% शिक्षा का संचालन निजी प्रबंध तंत्र कर रहा है। पूर्ण ज्ञान एवं अनुभव के अभाव में विद्यालयों का समुचित प्रबंध इनके द्वारा न कर पाने के कारण आज विद्यालयों का स्तर दिन प्रतिदिन पतन के गर्त में गिरता जा रहा है। नेक्स्ट है विद्यालयों की संख्या में कमी। आज हमारे देश में जिस गति के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके अनुपात में विद्यालयों की संख्या अत्यंत कम है। विद्यालयों की संख्या में क्या कमी है कि आज हमारे देश में जिस गति के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके अनुपात में विद्यालयों की संख्या अत्यंत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के संबंध में विभिन्न शिक्षा आयोग की सिफारिशें। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित बिंदुओं पर विकास की दृष्टि से ध्यान दिया है। माध्यमिक शिक्षा का पुनः संगठन। माध्यमिक शिक्षा आयोग की माध्यमिक शिक्षा के पुनः संगठन से संबंधित सिफारिशें निम्न तरह हैं। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 भागों में विभक्त की जाए। 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा, 4 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। वर्तमान इंटरमीडिएट को हटाकर उसका 1 वर्ष माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में और 1 वर्ष विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रम में मिला दिया जाए। डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाए तथा इंटर कॉलेजों से विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रखा जाए। पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निक तथा टेक्निकल स्कूल खोले जाएं। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए। टेक्निकल स्कूलों के छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है भाषाओं का अध्ययन। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। पर्व माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा प्रदान की जाए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं का अध्ययन किया जाए, जिनमें एक मृत भाषा हो तथा दूसरी प्रादेशिक भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र निर्माण एवं धार्मिक शिक्षा। आयोग की चरित्र निर्माण तथा धार्मिक शिक्षा संबंधी पहले के प्रत्येक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाए। पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं को अनिवार्य बना दिया जाए। एनसीसी, स्काउटिंग तथा जूनियर रेड क्रॉस के कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए। स्वशासन पद्धति को सभी स्तरों पर अपनाया जाए। नेक्स्ट है विद्यालय भवन तथा पुस्तकालय। आयोग की विद्यालय भवन एवं पुस्तकालय संबंधी सिफारिशें निम्न तरह हैं। शाला में पर्याप्त माप के कमरे हों जिनमें 40 छात्र बैठ सकें। माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की उचित सुविधा हो। शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन की उचित व्यवस्था हो। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों की प्रगति और प्रशिक्षण। आयोग की शिक्षकों की प्रगति तथा प्रशिक्षण से संबंधित सिफारिशें निम्न तरह हैं। अध्यापकों के चयन का तरीका शासकीय तथा अर्धशासकीय दोनों विद्यालयों में से एक सा होना चाहिए। समान योग्यता तथा कार्य करने वाले अध्यापकों को एक समान वेतन मिलना चाहिए एवं उन्हें प्रोविडेंट फंड तथा पेंशन आदि की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षकों में ट्यूशन की प्रथा खत्म की जाए। शिक्षकों की कठिनाइयों पर विचार करने हेतु आर्बिट्रेशन की नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मुदलियार आयोग की सिफारिशें। मुदलियार आयोग ने अपनी रिपोर्ट अध्यायों में विभाजित कर माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक अंग पर प्रकाश डाला है। आयोग की सिफारिशें निम्न हैं।
फर्स्ट है माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया तथा निम्नलिखित सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा का आरंभ 4 या 5 वर्ष की प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा को समाप्त करने के बाद होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को दी जाए। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष से अधिक न हो। डिग्री कोर्स को 3 वर्ष कर दिया जाए। बहुउद्देशीय विद्यालयों में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति एवं छात्रों की रुचियों को संतुष्ट किया जाए। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा, पशु विज्ञान, उद्यान विज्ञान एवं कुटीर उद्योग के शिक्षण की समुचित व्यवस्था। बहुउद्देशीय विद्यालयों में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति एवं छात्रों की रुचियों को संतुष्ट किया जाए। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा, पशु विज्ञान, उद्यान विज्ञान एवं कुटीर उद्योग के शिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। विभिन्न संस्थाओं में औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूलों को खोला जाए। छात्रों को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाए। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकें। आयोग में पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में निम्न सुझाव दिए हैं। पाठ्य पुस्तकों को चयन में विशेष सावधानी रखी जाए। एक विषय पर अनेक पुस्तकें रखी जाएं। पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों को बार बार न बदला जाए। पाठ्य पुस्तकें किसी धर्म, रणनीति अथवा किसी विशेष भावना का प्रदर्शन न करती हूँ। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम मुदालियर। आयोग ने निर्धारित पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिए निम्न उपाय सुझाए हैं। पाठ्यक्रम का मुख्य आधार। आयोग ने पाठ्यक्रम के मुख्य आधार को क्रम में रखने के लिए निम्न उपाय सुझाए हैं। पाठ्यक्रम का मुख्य आधार अनुभव हो। सिर्फ पढ़ने लिखने के विषयों को ही पाठ में शामिल न किया जाए। पाठ्यक्रम को लचीला बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय व्यक्तिगत भेदों को नहीं भुलाया जाए। पाठ्यक्रम का समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। पाठ्यक्रम में रखे गए विषयों को दूर अन्य विषयों से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षण विधियों के संबंध में निम्न सुझाव दिए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण पद्धति का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं होना चाहिए, वरन छात्रों को मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण पद्धति का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं होना चाहिए, वरन छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों में योजना, विधि एवं क्रिया को विधि को अपनाया जाए। शिक्षण विधियां आधुनिक तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। स्वास्थ्य का आभास छात्रों को करवाया जाए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों की प्रगति। शिक्षा का मूल आधार अध्यापक है। किसी भी विद्यालय की उन्नति अध्यापक के ऊपर निर्भर है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापकों की वर्तमान स्थिति में सुधार किया जाए। अध्यापकों की दशा में सुधार के लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिए हैं। शिक्षा का मूल आधार अध्यापक है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापकों की वर्तमान स्थिति में सुधार किए जाएं। अध्यापकों की दशा में सुधार के लिए आयोग में निम्न सुझाव दिए हैं। देश भर के अध्यापकों की चयन प्रणाली में समानता लाई जाए। प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय में एक चयन समिति हो, उसका प्रधान विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक होने चाहिए। अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अध्यापकों के वेतन आदि में सुधार किए जाएं। 1 वर्ष के प्रशिक्षण काल के बाद ही अध्यापकों की नियुक्ति स्थायी की जाए। नेक्स्ट है अध्यापकों का प्रशिक्षण। आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु निम्न सुझाव दिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 2 तरह की संस्थाएं स्थापित की जाएं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने वालों के लिए 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, स्नातकों के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम के 1 वर्ष का ही रखा जाए, परंतु बाद में यही पाठ्यक्रम 2 वर्ष कर दिया जाए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण काल में छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं। प्रशासन की समस्या। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन से संबंधित निम्न सुझाव। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि माध्यमिक शिक्षा क्या है, उसके क्या मुद्दे हैं और मुद्यालय की क्या सिफारिशें हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।
और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई